जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मैं तांत्रिक बिरसा आत्मा की साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, आप सब जिन्नों के विषय में जानते हैं कि जिन्न बहुत बड़े ताकतवर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। वाकई में जिन्न बहुत ही ताकतवर होते हैं। यदि जिन्न की साधना साधक कर ले तो साधक को किसी और साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं जिन्नों में से मैं एक जिन्न की साधना लेके आया हूँ, जो कि सुल्तान जिन्न की साधना है। सुल्तान जिन्न की साधना बहुत ही भयानक और बहुत ही अच्छी साधना है। यदि सुल्तान जिन्न की साधना साधक सिद्ध कर लेता है तो ये समझो कि किसी और जिन्न की साधना करने की आवश्यकता साधक को नहीं पड़ती है। सुल्तान जिन्न की साधना के माध्यम से साधक संसार की समस्त चीजें प्राप्त कर सकता है और एक सिद्ध पुरुष बन सकता है। इनके माध्यम से साधक बारिश कर सकता है, गोडाउन शिफ्टिंग कर सकता है, धन निकाल सकता है, लोटी सट्टे का नंबर बता सकता है, किसी भी व्यक्ति का मारण कर सकता है और भूत भविष्य वर्तमान अच्छे से कथन कर सकता है। इसके अलावा साधक बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है, उसे बांध सकता है, उस बीमारियों को रोक सकता है। चौकी और दरबार लगाने का कार्य बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसकी साधना जो होती है गुरु के सानिध्य में होती है। सुल्तान जिन्न की जो साधना होती है वह गुरु के सानिध्य में होती है और इसकी साधना में जो साधक को सामग्रियां लगती है, साधक पूर्ण रूप से ब्लैक कपड़ा पहने और कपड़े के साथ साथ साधक अपने सर पे जो कपड़ा बांधे, जिसको हम साफा बोलते हैं, वह पूरा काला बांधे। साधना जब भी साधक करे तो एकांतवास होके करे। एकांतवास होने का तात्पर्य यह है कि साधक दूर और किसी वीराने में साधना करे, चाहे वो वीराना हो, चाहे खुला हुआ आसमान हो, चाहे किसी बंद कमरे में साधक करे, लेकिन यह साधना साधक को तभी सिद्ध होती है पूरे एकांतवास में। इस साधना को जब साधक सिद्ध करता है तभी साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है। इसकी साधना में जो तीसरा नियम है, तो साधक किसी भी प्रकार के अपने शरीर पे गंडे ताबीज ना बांधे। इसकी जो साधना होती है साधक बकरे के गोश्त और शराब से भी सिद्ध कर सकता है। इसके अलावा साधक मिठाई और इत्र से भी सिद्ध कर सकता है। इसकी साधना जब भी साधक करे गुरु के देख रेख में करे, अन्यथा साधक किसी भी प्रकार की गलती करता है तो उसमें साधक को हानि प्राप्त होती है। जब सुल्तान जिन्न साधक के समक्ष आता है तो ये समझो उस दायरे में, उस एरिया में साधक को बहुत ही बादल काली पड़ जाती है, आंधी तूफान जैसा मंजर हो जाता है, बादल कड़कने लगते हैं और साधक के साथ बहुत ही विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं और बहुत ही भयावह दृश्य हो जाता है। तो साधक इस साधना को जब भी करे पूर्ण रूप से निडर होके करे। जब शक्तियां आती है तो साधक के सामने ऐसे बुम होके साधक को डर लगता है। यदि उस डर को साधक संभाल लिया तो साधक को किसी भी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होता है। सुल्तान जिन्न साधक के सामने प्रकट होता है तो तकरीबन उसकी हाइट 80 से 90 फीट होती है। तो साधक इस बात का ध्यान रखे, साधना करने से पहले सुल्तान जिन्न को यह बात जरूर बोले कि हे मेरे मित्र, कि जब आप आना तो मेरे मित्र के रूप में आना, मेरे भाई के रूप में आना। तो साधक के सामने यदि उसका उग्र स्वरूप होता है तो वह साधक के पास जब आता है तो धीरे 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 उनका रूप परिवर्तित होके उनका रूप पूर्ण रूप से परिवर्तित होके साधक के सामने एक मित्र के भांति, एक आम जो व्यक्ति होते हैं, जो शक्तियां होती है, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 20 फीट की हाइट में आराम से साधक के साथ आते हैं, साधक के सामने प्रकट होते हैं। तो साधक पूर्ण रूप से निडर होके उनसे प्रार्थना करके, उनसे बातें करके, उनको भोग प्रसाद दे के अपना वचन जरूर ले ले। यदि साधक से वचन हो जाते हैं तो साधक को किसी और साधना करने की आवश्यकता नहीं। यदि इसकी साधना, इसका विधि विधान किसी भी साधक को चाहिए या हमारे मार्गदर्शन में साधना करना चाहता है तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इसके विधि विधान, इसकी जानकारियां ले सकते हैं
और साधना कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।